इससे पहले हम लोगों ने जो आज 4 क्लास में हम लोगों ने अटेंड किया, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एटम्स के बारे में जाना, और इसमें जो भी कंफ्यूजन थे आपको पता है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आप समझ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मस्त ट्रिक बताए थे, इसके बारे में, इसका मास क्या होता है और इसका खोजकर्ता कौन थे, सभी के बारे में मैंने अच्छे से क्लास कराया आप लोगों को। आपको काफी पसंद भी आया और इस पर बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। एलिमेंट्स के बारे में भी हमने आपसे अच्छे से साझा किया, पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से इसमें इंक्लूड किया है हमने। जो भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैंने वन लाइनर भी इसी क्लास में इंक्लूड कर दिया था जिसमें एलिमेंट पढ़ाया था। आप लोगों को हमने कंपाउंड भी अच्छे से पढ़ा लिया, आयन भी आप लोगों को समझा दिए, रेडिकल्स ये आज का टॉपिक है, और ये मेटल पढ़ा दिए, नॉन मेटल पढ़ा दिए हैं, मेटलॉइड पढ़ा दिए हैं, यानी ये रेडिकल्स के लिए आज का क्लास हमारा आगे बढ़ेगा और इसमें हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। यहाँ चलिए देखिए, मूलक इसको हिंदी में कहते हैं, तो आपको याद रखना है मूलक, है ना, और इसका इंग्लिश है रेडिकल्स, जो मैं बार बार बोलूंगा, है ना। तो रेडिकल्स का परिभाषा देखिए, रेडिकल्स का परिभाषा वो भी आसान सब लैंग्वेज में देखिए, कह रहा है कि एक रेडिकल्स यानी ए रेडिकल्स क्या है, तो यह एक एटम है, इसीलिए हमने एटम आप लोगों को पढ़ाया, या फिर वो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स भी आपको हमने पढ़ाया। आयन है, आयन भी हमने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, ऐसा ये सब चीज, दैट हैज यानी उसके पास हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम के बदले कम दे देता है, एक दे देता है। आप गूगल भी करेंगे ना तो वहां कम हिंदी ये वो दे देगा, इसलिए आप गूगल के भरोसे नहीं रहिएगा। गूगल पे हर चीज सत्य नहीं होता, क्योंकि गूगल पे हमारे ही जैसे टीचर टाइपिंग करके उसको पेस्ट करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, इसलिए उसके भरोसे नहीं रहना है। बढ़ते हैं, रेडिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, रट्टा मार लीजिए, गलत बात, लाइव नहीं घटना चाहिए, मोबाइल चला के आप रख दीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे तो मोबाइल चला दीजिए सिर्फ। मॉलिक्यूल्स या आयन, दैट हैज, ये वर्ड याद रखिएगा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड, अनपेयर मतलब अयुग्मीय, है ना, अब हिंदी नहीं पता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताइए तो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आप कमेंट करके हमको जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड में आते आते इसे बता दूंगा, है ना। तो चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अगर हिंदी में बात किया जाए तो परमाणु या परमाणुओं का ऐसा ग्रुप है ये जो धनावेशित होता है या फिर ऋणावेशित भी होता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है ना, या फिर जिसकी कम से कम एक संयोजकता स्वतंत्र हो। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, है ना, करा कि जिसकी कम से कम, यही है हमारा एटलीस्ट, है ना, कम से कम एक संयोजकता, यही हुआ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र हो यानी फ्री हो, उसी को मूलक या फिर रेडिकल्स कहा जाता है। आप परिभाषा को याद कर लीजिए, परिभाषा को आप याद कर लेंगे, क्या पता बीपीएससी का मन खराब हो जाए और वो फॉर्मूला टाइप करके आपके ऑप्शन में दे दे, ए नंबर में रेडिकल्स, बी नंबर में एटम्स, सी नंबर में मॉलिक्यूल्स और डी नंबर में एलिमेंट, बस आप उसमें झाल बजाते रह जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बहुत अच्छे साथियों। वाह क्या बात है। प्रत्येक यौगिक को 2 या 2 से अधिक समूहों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड जो है वह 2 और मोर एलिमेंट से बने होते हैं, है ना, समूहों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक समूह के अपने विशेष गुण होते हैं। किसी भी यौगिक यानी कंपाउंड के गुण उसके समूहों के गुण पर ही निर्भर करता है। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। अब रेडिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिकल्स क्या होता है, इसमें पॉजिटिव या फिर निगेटिव क्या होते हैं, आयंस होते हैं, यानी आप समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था आप लोगों को, ओ की बात करते हैं तो ओ का एटॉमिक नंबर 8 है और 8 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या हो गया हमारा 2 6 हो गया। अब देखिए इसका जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 6 होने का मतलब इस पे पावर क्या हो जाएगा -2, और ये यही हो जाएगा हमारा वैलेंसी। और यही जब हम लोग O और इस पे इस तरह से 2 माइनस लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। और आयंस जब मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है तो वह हमारा रेडिकल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। जैसे आप देखिए ये सोडियम क्लोराइड क्या है, यह एक समूह है जिसमें क्या है, अणु के में एक सोडियम है, आप देख रहे हैं कि एक सोडियम है इसमें, ये देखिए इसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोराइड है, आप देख रहे हैं कि ये Cl है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से एक प्लस वाला है और दूसरा माइनस वाला है, यानी जिसमें प्लस या माइनस वाला जुड़कर इस तरह से बनाएगा। और ये जोड़ने का मेथड तो आप जानते ही हैं कैसे जोड़ेंगे, तो इसका ये देखिए 1 1 ये वैलेंसी से बनता है। इतनी बातें मैं डिटेल्स में नहीं समझा सकता क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का है, तो आपको बेसिक में उतना नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह दोनों मिल गया और यह जब शादी करके एक जगह बैठ के पूजा करेगा ना ऐसे, है ना, तो उसके बाद उसका नाम हो जाएगा रेडिकल्स। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अमोनियम फॉस्फेट की बात किया जाए तो आप यहाँ देखेंगे NH4 3PO4 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें 3 अमोनिया है। अब देखिए ये 3 अमोनियम है और एक जो है वह फॉर्मेट का
फॉस्फेट का मूलक है यानी रेडिकल्स है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि रेडिकल्स समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। तो अब चलिए मैं कहूंगा अगर Na पे प्लस है ना तो ये हमारा कंपाउंड है ना, ये क्या है हमारा कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जिससे बनता है ना प्लस वाला या माइनस वाला चार्ज वही तो रेडिकल्स है। अब बोलिए आपको समझ में आया या नहीं हुआ, ये मेरा लैंग्वेज है। देखिए ये कंपाउंड जिससे बनता है वह हमारा एलिमेंट होता है, लेकिन एलिमेंट पे पावर इस तरह से जब हो तो ये क्या होता है, आयंस होते हैं। तो जिसमें प्लस या माइनस वाला आयन होगा उसके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मूला बनता है, और कंबाइंड करने वाला ये Na यानी ये Na पे प्लस, Cl यानी Cl पे माइनस, और ये हमारा क्या है, रेडिकल्स है। अब आपको रेडिकल्स का मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा, धैर्य बनाए रखिए। जैसे देखिए NH4 प्लस क्या है हमारा, रेडिकल्स है। PO4 पे माइनस है, ये क्या है हमारा, रेडिकल्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप रेडिकल्स को समझ पा रहे हैं धीमे धीमे। जी हाँ, धीमे धीमे, है ना, स्पीड से समझने का कोई जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री है, धीमे धीमे पढ़िए, है ना। जैसे एथिल एमीन है हमारे पास, C2H5NH2 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए अगर रेडिकल्स की बात की जाए तो एक रेडिकल्स है हमारा एथिल और दूसरा रेडिकल्स है हमारा एमिनो, यानी हमारे पास क्या हो गया, C2H5 एक रेडिकल्स हो गया और NH2 एक रेडिकल्स हो गया। आप कहेंगे कि इस तरह के रेडिकल्स तो बहुत सारे हैं, कितना याद करेंगे हम, लेकिन कितना याद नहीं, आपको याद करना होगा, अदरवाइज फॉर्मूला इतना ज्यादा है और एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद करना ही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रेडिकल्स के टाइप को देख लेते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। आप हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ टाइपिंग छूट गया है। तो दो रेडिकल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एसिडिक रेडिकल्स और दूसरा होता है बेसिक रेडिकल्स, है ना। एसिडिक रेडिकल्स कहने का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज हो। देखिए आप एसिडिक हो जाते हैं, यानी क्या समझ में आ रहा है ना, एसिड अच्छी बात नहीं है, एसिड अटैक अच्छी बात नहीं है, ये निगेटिव बात है। तो निगेटिव जब चार्ज हो जाए तो वह एसिड रेडिकल्स कहलाता है, जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो यह हमारा बेसिक रेडिकल्स कहलाता है। देखिए बेस आपका अच्छा है तो ये पॉजिटिव बात है। तो क्या मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, एक बार आप हमें कमेंट कर दिया करें कि ये सही चल रहा है या नहीं, आप ये ट्रिक समझ पाए कि नहीं। बेस आपका अच्छा है इसका मतलब पॉजिटिव बात है। आपके पास अगर एसिड है, एसिड अटैक में आपका कुछ भी थोड़ा सा एसिड पड़ गया इधर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, निगेटिव बात हो जाएगी। ये भी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके तो चलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे सीरीज को अभिषेक सर ने लिया और आपने उसी तरह से प्यार दिया। यही तो है कॉम्बिनेशन एक अच्छे क्लास का, जिसमें कि कोई भी क्लास हो, जैसे हमने पेडागोजी का क्लास लिया बीएड का, तो भी आपने भरपूर प्यार दिया। वाह, इस स्नेह के लिए रास एजुकेशन और उसकी टीम आप लोगों के आके नतमस्तक होता है ना। तो आपका आभार है कि आपने हर क्लास को उतना ही प्यार दिया है, जिससे कि हमारे सदस्य का मनोबल हमेशा हाई रहता है। तो एक बार जल्दी से आप हमें कमेंट कर दीजिए, हाउ इज द जोश। आप देख रहे हैं कि अब जोश आ चुका है ना, समझ में आ रहा है ना, काफी उत्साह है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। अब तो हमारे साथ देखिए ये रेडिकल्स हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ। देखिए अब आपको धीमे धीमे मैं याद कराऊंगा, एकदम धीमे धीमे सोचेंगे, समझेंगे और नानी दादी पे ट्रिक बनाएंगे और याद कर लेंगे, है ना। तो आपको मैं याद कराऊंगा, आपको नोट नहीं करना है। अब आप सुनिए, मेरा प्रवचन सुनिए। मैं श्री श्री 1008 रास और क्या लगा देंगे, कुछ भी लगा दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है ना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो अमोनियम है ना, इसमें ए है नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर्मूला में ए नहीं है। हर कोई इसी में कंफ्यूजन होता है। आप नहीं होते होंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं होते होंगे, और आपको याद होगा। लेकिन जब 8 क्लास के बच्चे को, 9 क्लास के बच्चे को रेडिकल्स पढ़ाते हैं तो माथा दर्द करता है ना, क्योंकि वो गधा याद नहीं कर पाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए उसको कैसे याद कराएंगे, ये टीचिंग लर्निंग आप लोग प्रिंसिपल का तैयारी कर रहे हैं तो ये सीखना है कि कैसे हम उसको समझा सकते हैं। मैं कहता हूं कि गधों को जो आदमी बना दे वही शिक्षक है ना, सही बात है कि नहीं। जी से जीनियस और जी से गधा, तो जी टू जी तक अगर आप जाते हैं तो आप अच्छे शिक्षक हैं, है ना। तो चलिए जी टू जी तक बहुत अच्छा डायलॉग है। अमोनियम, ध्यान देना है, अमोनियम में ए नहीं है, NH4 है, और इसका वैलेंसी यानी इस पे जो ये रेडिकल्स का पावर देख रहे हैं यह क्या है, 1 है। आप याद रखिएगा अमोनियम, ये अमोनियम, अमो मतलब नमो और नमोनियम, समझ में आ रहा है ना। तो अमो मतलब नमो, समझ रहे हैं ना आप, नमो, नमो मतलब नरेंद्र बाबू, डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम, लेकिन हमें पसंद है ना। हाँ, तो यही है, सबको पसंद है मोदी बाबू,
तो चलिए अमो मतलब नमोनियम मतलब NH4 आपको याद हो गया, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नमो हो एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, इसलिए इसका वैलेंसी 1 आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट। अब ध्यान देना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, देखिए मैंने कितना अच्छा अरेंज करके आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। देखिए एक है ATE, एक है ITE। पहले ए और पहले आई में बात कर लेते हैं हम। देखिए ATE ध्यान देना है, और ITE में ए और आई का अंतर है। देखिए ए में याद रखिए आप 3, ए में एक बार याद रख लीजिए, ए में याद रखिए 3 और आई में याद रखिए 2, आई में याद रखिए 2। बस इतना सा एक बार जल्दी से लिख दीजिए आप कमेंट में। वाह, आज रूपा मैम टाइम पे आ गई हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट छोटे बच्चे बच्चे टाइम पे आया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। रूपा मैम प्रणाम, है ना। तो आप अपना छोटा बालक समझ के माफ कीजिएगा गुस्ताखी, मैंने आपका नाम कल लिया था और आज आप टाइम पे आ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। आप इस सेकंड को नोट कर लीजिए, आप अपने सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, आपको भी मजा आएगा कि मैंने आपके नाम का जो इस्तेमाल इस पे किया है। वाह। तो आपको याद रखना है ए का मतलब नाइट्रेट में 3 यानी NO3 और नाइट्राइट यानी आई में 2, आई में 2, ये बात याद रखना है। और ध्यान देना है ये दोनों जो है उसका वैलेंसी एक ही होता है, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि ए वाला में ज्यादा होगा, है ना। याद ये रख लीजिए कि ए वाला में ज्यादा होगा और आई वाला में कम होगा, ए वाला में ज्यादा होगा और आई वाला में कम होगा, ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए ए वाला में यहां आ जाइए। देखिए तो ए वाला यहां पे है और आई वाला यहां पे है, यानी हमारा है बायसल्फेट और बायसल्फाइट, यानी इसमें ए है और इसमें आई है, तो ए वाला में ज्यादा। अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, आपको समझ में आ गया कि HSO4 जब रहे, HSO4 रहे तो 4 O4, ध्यान देना है, और आई वाला रहे तो 3, यही हुआ, ए वाला 4 और आई वाला 3। आपको ये याद रखना है। फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, बस हम भूल ये जाते हैं कि SO4 होगा कि 3 होगा, 2 होगा कि क्या होगा। तो ये जो भूल जाते हैं ना, आपको हमने बता दिया कि ए वाला में ज़्यादा लेंगे और इसमें कम लेंगे। तो ATE है तो बायसल्फेट ATE में 4 यानी ज़्यादा, या याद रखना है। BSO4 और बायसल्फाइट आई में 4 से कम यानी 3 लेंगे। और ये माइनस रेडिकल्स है, आपको याद रखना है, निगेटिव रेडिकल्स है, यानी आपका वैलेंसी दोनों में क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये आगे हम लोग चलते हैं बायकार्बोनेट। आपको याद रखना है बायकार्बोनेट, और यहाँ भी है बायकार्बोनेट, ये रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ है बायकार्बोनेट। अब यहाँ देखिए बायकार्बोनेट का बात करें तो कार्बोनेट का याद होता है CO3, जी हाँ कार्बोनेट का याद होता है CO3, और यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बाय मतलब हाथ से बाय कर रहे हैं, इसका मतलब आपको H लगाना है। हाथ मतलब हैंड, हैंड मतलब H, तो जहां भी बाय कार्बोनेट की बात हो तो आपको H लगा देना है। अब यहाँ पे भी बाय था तो इसमें देखिए H लगा हुआ है, बाय था तो H लगा हुआ है, बाय होगा तो H लगा हुआ होगा। आप भी मेरा केमिस्ट्री क्लास कीजिए, आपको BPSC टीचर बनना है ना, नहीं लेना है सरकारी नौकरी, मतलब आपको हमारे यहाँ सिर्फ यही करना है, हैं? हम कमा रहे हैं ना, हम BMW खरीदेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, है ना, आप मेरा क्लास कीजिए, ठीक है। 2 मिनट आप छोड़ दीजिए अपना टेक्निकल वर्क, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप बाय जहां भी देखिए वहां H लगा दीजिएगा आज के बाद। इससे पहले आप H के बदले कुछ भी लगा सकते थे, आज H मतलब हैंड, H मतलब हैंड, हैंड का मतलब H, है ना। तो जहां भी बाय करेंगे वहां पे H लगा देंगे। और कार्बोनेट को नहीं जानता है जग में CO3, इसीलिए आप CO3 तो जानते ही हैं, भूल जहां जाते हैं मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ये भी हमारा निगेटिव है, निगेटिव रेडिकल्स है, जिसका वैलेंसी क्या होता है, 1, आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड। याद रख लीजिए जहां भी हाइड्रो का बात हो वहां क्या होगा, OH रख लीजिए। हाइड्रो जहां भी हो वहां OH का इस्तेमाल बिल्कुल कर लेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जितने लाइव हैं कृपया सभी हमें कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उनका यहाँ पे नाम ले लूं, आपको भी मजा आएगा। आप भी अपने पोते पोतियों को दिखाइएगा कि देखो हम बुढ़ारी पे भी पढ़ रहे थे एक छौरा वाला मास्टर से, समझ में आ रहा है ना। यानी आप देख रहे हैं कि लिलीपुट मास्टर है और आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये भी कमाल है, सही बात है कि नहीं है। तो कमाल हो गया, हम लोगों के क्लास में धमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारे पास एसीटेट। ध्यान देना है, ये एसीटेट ना आप रट्टा मार लीजिए, ये ना हमको जीने नहीं देता था जब हम इंटर में थे, याद किए थे। आप कहेंगे इंटर में आके याद किए थे, तो गांव देहात में कोई पढ़ाया नहीं हमको, हम इसको इंटर में याद किए थे। ये एसीटेट क्या है? CH3COO। एसीटेट मतलब CH3COO, आपको याद रखना है। एसीटेट मतलब CH3COO, ठीक है, उसको रट्टा मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर हमारा ट्रिक काम कर जाएगा। ए है यहाँ पे है आइट, है ना, सल्फेट और सल्फाइट। देखिए सल्फेट जो है वह SO4 यानी ज्यादा, हमने कहा ए वाला ज्यादा आई वाला कम, है ना, तो सल्फेट जो है वह हो जाएगा SO4 और 4 से कम 3। तो याद रखना है, सल्फेट में हम लोग SO4 तो जानते हैं, तो कभी SO4 कह देते हैं, कभी SO3 कह देते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो याद रखिए, ए मतलब ज्यादा और आई मतलब कम। ए मतलब ज्यादा, ए मतलब ज्यादा और आई मतलब कम, याद रखना है, बस यही मंत्र है हमारा। ए मतलब ज्यादा, ए मतलब ज्यादा, आई मतलब कम, आई मतलब कम। समझ रहे हैं ना? अपने आप को कम आंकिए ताकि घमंड ना हो। रूपा मैम कह रहे हैं सर मेरा बेटा भी देख रहा है आपको, कमाल हो गया। मम्मी और बेटा वाह, एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही टीचर से। सौभाग्यशाली है हम जो इस धराधाम पे जन्म लिए हैं जहां मम्मी और बेटा दोनों को हम पढ़ा रहे हैं। अगर ज्यादा बोल गए हो तो आप चरण बढ़ाइए, हम प्रणाम करके माफी मांग लेते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरण बढ़ाइए, अब बच्चा को बोलिए कि प्रणाम करो, ये समझो कि वो सर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो आपने देखा कि सल्फेट और सल्फाइट। आप एक बार दिल से बता दीजिए तो, कल हम नहीं आए थे, आपको क्लास केमिस्ट्री का मिला, तो क्या मैं उन्हीं सर को, अभिजीत सर को, कौन थे, अभिषेक सर को मैं लॉन्च कर दूं और मैं सोच रहा हूं मैथ का क्लास कर लूं। एक बार आप कमेंट कर देंगे तो मैं मैथ को संभालूंगा और ये केमिस्ट्री का ये जो सीरीज है मैं अभिषेक सर को दे दूंगा। तो आप हम ये चाहते हैं तो जी बिल्कुल आप लिख दीजिए, क्योंकि वो सर का डायलॉग है, जी बिल्कुल यही सही है। अगर आप केमिस्ट्री अभिषेक सर से पढ़ेंगे तो मैं मैथ का क्लास लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा। तो आप जी बिल्कुल लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अभिषेक सर को बुलाना चाह रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं मैथ भी लूं और केमिस्ट्री भी मैं ही इसी अंदाज में अल्कोहलिक स्टाइल में पढ़ाऊं, तो आप लिखिए, क्या लिखिएगा सर? अल्कोहलिक लिखिए। आप अल्कोहलिक लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे चाह रहे हैं, और अदरवाइज आप लिखिए जी बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि दिल पे पत्थर रख के कि आप अभिषेक सर को चाहते हैं। बहुत दुख होने वाला है हमारी जिंदगी में, आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत सर जी? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कार्बोनेट। आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोनेट आया था। कार्बोनेट में क्या लगता है? CO3 लगता है, और जहां बाय होता है वहां हाथ का यूज करते हैं, पैर से तो बाय बाय नहीं ना करेंगे, कोई दिक्कत है? तो चलिए के सामने इसी तरह से फंसे हुए रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब आप बाय लिखा होगा तो आप H लगाइएगा, रट्टा मार लीजिए, याद भी हो गया। बाय करते हैं हाथ से तो H, और कार्बोनेट था तो यहाँ CO3। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ कार्बोनेट है तो CO3, आराम से हो गया ना, वाह। देखिए ये डाई है। डाई मतलब क्या होता है जानते हैं आप? डाई मतलब सर दू होता है। डाई मतलब दू होता है ना, हाँ, बाय मतलब नहीं होता है, डाई मतलब दू होता है, ठीक है। चलिए देखिए, बाय नहीं डाई, डाइक्रोमेट। देखिए हमारे पास है Cr2O7। देखिए डाइक्रोमेट काफी इंपॉर्टेंट है, डाइक्रोमेट। देखिए Cr2O7, Cr2O7। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, 2-4 बार बोल लीजिए। क्या बोलिएगा? बोलिए Cr2O7 डाइक्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट। अगला है हमारे पास फॉस्फेट। क्या है अगला हमारे पास? फॉस्फेट। याद रखना है, फॉस्फेट मतलब P है ना, तो PO4 है ना, और 3 माइनस, आपको ये याद रखना है पावर, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। फॉस्फेट मतलब PO4 है ना। अब चलिए हमारे पास कुछ अलग अलग बेहतरीन कलेक्शन मैं लेकर आया हूं। कह रहे सर ज्यादा हो गया, सही बात है, ज्यादा हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन केमिकल फॉर्मूला का लिस्ट, और ये लिस्ट काफी अल्कोहलिक है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, चाह रहा हूं। देखिए तो आपको स्टार लगा लीजिए। आपको अल्कोहल का फॉर्मूला याद रखना है, C2H6O। C2H6O क्या याद रखना है? C2H6O। O यानी अल्कोहल का ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास है, देखिए सल्फेट ग्रुप। ध्यान देना है, हमारे पास सल्फेट से लगा हुआ जो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा उसमें हम लोग, देखिए ये है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, है ना। तो आप बस क्या कीजिए, सल्फेट का ग्रुप जब रहे तो अगर कैल्शियम रहे तो आप यहाँ पे कैल्शियम लगा दीजिएगा, यहाँ पे
कुछ भी रहे, जैसे सोडियम रहे तो यहाँ पे सोडियम का सिंबल लगा दीजिएगा। इस तरह से हमने एक ही साथ लिख के लाया कि कल सल्फेट का ग्रुप में SO4 को सटा देना है और इधर हमारा कोई एलिमेंट होगा, आप इसको याद कर लीजिए। अब हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, आई वाला है, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड है ना, H2S आपको याद रखना है, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि यह सॉल्ट जो है ना वो साधारण नमक का है, वो नमक जो हम लोग खाते हैं वह है हमारा NaCl। तो आपसे पूछा जा सकता है खाने वाला सोडा का खाने वाला नमक का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इन कंडीशन में हम लोग NaCl ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, देखिए हमने क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ लिखने का मतलब है ये ऑक्सीजन गैस का है, तो ऑक्सीजन गैस का O2 और ऑक्सीजन सिर्फ लिखा रहे तो O, ऑक्सीजन इज ए सिंबल एलिमेंट और उसका सिंबल होता है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन गैस है उसका फॉर्मूला O2 है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टार आप लगा लीजिए इस पे वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास पैराऑक्साइड। याद रखिए पैराऑक्साइड क्या बोलना है, पैराऑक्साइड है ना, ये है हमारा H2O2 पैराऑक्साइड। याद रखिए पैर में ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, पैर में ऑक्साइड हो गया। अब पैर जब आजकल गर्मी में जलता है तो आप उस पर क्या डालते हैं, बोलिए, 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं, ठंडा हो जाता है ना, पैर जलता है ना, बोलिए, पैर आजकल लहरने लगता है मोजा उजा पहनने पर, तो आप पानी 2 बाल्टी पानी आप उजल लीजिए। तो याद रखिए H2O में 2 लगा दीजिए, यानी O2 भी होता है, तो पैर पे ऑक्साइड, समझ में आ रहा है ना, तो पैर ऑक्साइड और उस पे H2O2। आपको हमने ट्रिक बता दिया काफी अच्छा से। चलिए हमारे पास है कैफीन, कैफीन है ना सर, देखो सर अंग्रेजी हम लोग कमजोर से, हाँ वही बात भावना समझे, ठीक है। चलिए और भी कमेंट आना चाहिए, अच्छा थोड़ा सा कीजिए, 1-2 कमेंट और भी। चलिए कैफीन का फॉर्मूला देखिए काफी लंबा चौड़ा है, CH10N4O2, आप इसको याद रख लीजिए। कैफीन का फॉर्मूला है हमारे पास C8H10 है ना, देखिए ऐसे याद रखिए 8 10 4 2 है ना। कैफीन मतलब आपको याद रखना ना, कॉफी जैसा ये सुगंध दे रहा है, देखिए याद रखिए ये कॉफी जैसा सुगंध दे रहा है कैफीन है ना। तो कैफीन में देखिए C8 ऐसे याद रखिए, 8 फिर 10 फिर 4 और 2, देखिए 2 4 4 दूनी 8 फिर 2, देखिए कितना अच्छा है ना, 2 4 और 10 और 8, याद रखिए है, हाँ तो वही मैं बता रहा हूं कि देखिए 8 10 फिर 4 और 2, आपको ये डाटा याद रखना है। देखिए 8 रुपया कप कॉफी मिलता है, तो 8 से शुरू कीजिएगा, 2 रुपया और दे दीजिएगा तो उस पर 2-3 बार गर्दी झाड़ देगा, और अगर आप कम दीजिएगा तब तो आप गए, तो कमते हुए चले जाइए, और इस तरह से आप बकथेती करते हुए इसको याद कर लीजिए। और कोई दिक्कत? जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमने अभी देखा NaCl, देखिए NaCl मतलब सॉल्ट, और सॉल्ट का ही केमिकल नाम है हमारा Na मतलब सोडियम, ध्यान दीजिएगा Na मतलब सोडियम और Cl लगा हुआ है यानी क्लोराइड हो गया, तो NaCl ही है हमारा केमिकल नाम, और ये NaCl मतलब साधारण नमक या लवण है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एस्पिरिन, याद रखिए एस्पिरिन का फॉर्मूला होता है C9H8O4, बस इतना सा याद रखना है। कॉफीन, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं कैफीन का, कॉफी के लिए 8 रुपया यानी C8, और कॉफी जब खाएंगे तो आपको एस्पिरिन भी खाना पड़ेगा उसके साथ, तो एस्पिरिन याद रख लीजिए उसमें C9 है ना। देखिए कॉफी खाने के बाद आपको क्या खाना पड़ेगा, एस्पिरिन का टैबलेट भी खाना पड़ेगा, तो आपको याद हो गया C8 मतलब कैफीन और एस्पिरिन मतलब C9, और जहां 9 रहेगा वहां देखिए 984 एस्पिरिन, 984 एस्पिरिन, 2-4 बार बोलिए 984 एस्पिरिन। हमारे साथ राजपूत गौरव प्रतीक सर जुड़े हुए हैं, गुड आफ्टरनून सर। ये बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज मेरा लाइव का टाइम है 12 बजे और आप 1 बजे आ रहे हैं, बोलिए तो मैं आप लोगों के लिए आपके लिए मैं क्या करूं, कहूं तो मर जाऊं। चलिए तो आप टाइम पे प्लीज आइए है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। अब देखिए ये जिंक नाइट्रेट का है, यहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, ZnNO3 पे होल 2, याद रखिएगा ये हमारा जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है। आगे देखिए
CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड किससे उत्सर्जित होता है यानी निकलता है, किससे यह निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO किससे निकलता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे देखिए, जहां भी OH लगा हुआ हो, देखिए जहां भी, यहां नहीं था, अगले स्लाइड में था, जहां भी OH लगा हुआ हो वहां हाइड्रोक्साइड देना है। तो ये जो है ना, इसी से ये पेज बना है। तो जहां भी हाइड्रोक्साइड हो वहां OH देना है ना, ये याद रख लीजिए। जहां भी हाइड्रोक्साइड हो वहां OH देना है, और यहां सोडियम है तो Na दे दीजिए, तो NaOH हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास है सोडियम साइनाइड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम साइनाइड। क्या है? सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। चलिए देखिए, सोडियम मतलब Na, नो टेंशन। साइनाइड में देखिए साइनाइ मतलब C और N, साइनाइड मतलब Cn, यानी NaCN इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया। नेक्स्ट भी देखिए, अभी बहुत कुछ है हमारे पास। अभी पिटारा से अभी आप लोगों को नागिन भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि C2H6O इसका फॉर्मूला होता है। इथेनॉल में O और नॉल में भी O, आपको ये याद रखना है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है। अभी कोई कमेंट नहीं ये आया है कि हिंदी मीडियम में कराइए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में सारा नाम लिखा हुआ है। तो क्या आपको हिंदी में भी चाहिए? एक बार जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। देखिए विनेगर का फॉर्मूला होता है C2H4, ध्यान देना है C2H4, और O2 याद रखना है विनेगर में। किसमें? O2 आपको याद रखना है विनेगर में। आपको अमोनिया हमने बता दिया, NH3 Mg जानते हैं आप। ये देखिए एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारा होता है C2H4O2। क्या होता है? ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। जहां भी ये हमारा ना क्या, ये अल्काइल ग्रुप लगता है, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये कार्बन का चैप्टर है। क्या हो गया? आप टाइम कमेंट आया? क्या आया? देख लूं। यस सर, हिंदी भी करवाइए। ओहो, चलिए देखिए, ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये कार्बन कंपाउंड का है। आप जानते हैं क्लास 10 कार्बन कंपाउंड, जी हाँ क्लास 10 कार्बन कंपाउंड। तो आप एक बार, अगर आपको डिमांड चाहिए तो कार्बन कंपाउंड को भी क्लियर कर लिया जाएगा। कार्बन कंपाउंड में हम लोग मीथेन और मिथीन और मिथाइन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसीलिए आप अगर कमेंट करेंगे कि कार्बन कंपाउंड, जैसे ये सब जो है ना, अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा ना, ये वाला, ये जिसमें भी C2H यानी C और H वाला जो कॉम्बिनेशन है, वो वाला जितना भी फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ भी है। तो आप जानते हैं ये कि एसिटिक एसिड में भी ये होता है, ये कार्बन कंपाउंड है। ब्यूटेन जहाँ A वाला है उसमें क्या होता है, ये सब फॉर्मूला अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आप डिमांड कर सकते हैं, मैं इसको भी इंक्लूड करके ही आगे बढ़ाऊंगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट कर दीजिए। अजय सर बोल रहे हैं सर हिंदी में दिया जाए। जी हाँ, आपका आज्ञा एकदम सिरोधार्य है, सबर किया जाए। चलिए नाइट्रेट, ध्यान रखना है, नाइट्रेट ATE है तो 3 NO3, ये पहले भी आ गया। Cu जानते ही हैं आप, Au जानते हैं, I जानते हैं, SN जानते हैं। देखिए बेंजीन C6H6 को नहीं जानते है जग में। देखिए H2S, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, शायद ये रिपीट हो गया। देखिए एसीटोन काफी इंपॉर्टेंट है, एसीटोन आप याद रख लीजिए, CH3COCH3, और हमारा यहाँ है H3PO4, H3PO4। PO4 आप जानते हैं फॉस्फेट होता है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है? फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं, मीथेन भी आप जानते हैं। देखिए ग्लूकोज हम लोग जानते हैं C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज है। अगर आपको ग्लूकोज के बदले सुक्रोज पूछ दे तो आपको क्या करना है? तो C12H22O11 आपको याद रखना है, यानी C12H22 और O11 आपको याद रखना है। ये दोनों डाटा देखिए, 6 दूनी 12 और 6, और लेकिन यहाँ 12 दूनी 24 नहीं होता है, 12 22 11, 12 22। हाँ बहुत बढ़िया, सही बोले आप। क्या बोले आप? बहुत बढ़िया। देखिए 11 दूनी 22 और 12, तो इधर से भी आप याद कर सकते हैं। सही बात है, कमाल हो गया। एक दिन आपको भी लाएंगे हम स्टेज पे, है ना। चलिए, कह रहा है कि सर लोहे में जंग लगता है और उसका वजन बढ़ता है या घटता है। देखिए आप इसका मतलब केमिस्ट्री का मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ये कल भी एक क्वेश्चन आया था, आप याद रखिए, हमने एलिमेंट पढ़ाया और वहां पे आपको पढ़ा दिया है, और मैं बता दूंगा लास्ट में, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप बताइएगा जल्दी से कि सर लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है। जल्दी से आप लोग कमेंट में ही उसका जवाब दे दीजिए तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए आगे है हमारा प्रोपेन भी, ये हो गया। देखिए ये प्रोपेन भी कार्बन कंपाउंड का है। चलिए हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है बेकिंग सोडा के फॉर्मूला में। देखिए बेकिंग सोडा मतलब क्या हुआ हिंदी में, आप कहे हिंदी में दीजिए तो सबर कीजिए, हिंदी में भी मिलेगा। बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, और खाइएगा किससे, हाथ से। हाथ का मतलब अभी बताए हैं एच। तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा के फॉर्मूला में बीच में एच होता है। बेकिंग सोडा के फॉर्मूला में बीच में क्या होता है, एच होता है। ये बीच में क्यों बोला, क्योंकि ऑप्शन में जो रहेगा ना वो एच हटा हुआ भी रहेगा और एच सटा हुआ भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा वाला यानी खाने वाला ये सोडा है, तो खाने वाला सोडा का मतलब एच, हाथ से आप खाइएगा तो NaHCO3 इसका हो गया। आप जानते हैं कि फ्लोराइड का फॉर्मूला F, और है ना, फ्लोरीन का फॉर्मूला F नहीं क्या है, हाँ ठीक है। और फ्लोराइड जब रहे तो आपको उसमें F2 लगाना, सॉरी F2 लगाना है। अब मैं थक गया हूं, आप जान रहे हैं, है ना, टाइम हो गया है 1 घंटा बकबक करते हुए। चलिए आप जानते हैं कि मीथेनॉल है ना, OH यानी ये वाला वही कार्बन कंपाउंड हो गया, आप याद रखिए, है ना। HBr है ना, यानी हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, HBr याद रखना है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये सब कार्बन कंपाउंड। हमें लग रहा है कि ये पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, कार्बन कंपाउंड, है ना। ये टाइटेनियम, ये Ti, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, है ना। और इथेन आप जानते ही हैं, है ना। अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल 2 SO4, और ऑक्टेन ये भी कार्बन कंपाउंड आ गया। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास और भी, यहाँ देखिए वाटर, है ना, ये है हमारा जनरल नाम, और उसको बोलते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना, है ना। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, ऑक्साइड मतलब O, है ना। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये नाम है हमारा, केमिकल नाम। आपसे पूछता है जनरल नाम और इधर पूछता है केमिकल नाम। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। घटता है, कमेंट आया है घटता है, आराम से बात है। हमारे मन में क्या होता है ना, इसको कॉन्सेप्ट से समझिए। ये लोहा है, हमें लगता है कि इस पे लेयर बन गया, है ना। तो ये एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, ये तो हमारा क्या है, इसका ही जो परत है ना, ये खराब होके ये फूल गया है ना, ये ऊपर उठ गया है, और ये खराब हो जाने के कारण ये हल्की हो जाती है, इसीलिए क्या होगा, यह हल्का हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि घट जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है ना कि ये हमारा आयरन था और इसके ऊपर में एक्स्ट्रा लेयर बना, अगर एक्स्ट्रा लेयर अगर बनता तो इसका मतलब क्या होता कि ये खराब नहीं होता, जबकि आयरन तो ये खराब हो रहा है ना, धीरे धीरे गल के ये पेन जो है ना ककुरमुत्था नियर हो जाएगा। आप इतना बड़ा लोहा रखिएगा और जब इसमें कोरोजन हो जाएगा तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह का बचेगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब ये परत हट रहा है और ये खराब होकर क्या हो रहा है, मिट्टी जैसा हो रहा है। तो आयरन से हल्का है मिट्टी, तो इसीलिए क्या होगा, ये घट जाएगा। ये है हमारा प्योर कॉन्सेप्ट। तो क्या आप सही बोल रहे हैं ना, ये देखिए ये कितना अच्छा है, तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाए, कॉमन सॉल्ट आपको बता दिए। देखिए सैंड यानी बालू का फॉर्मूला, बालू को क्या बोलते हैं, क्वार्ज बोलते हैं। देखिए बालू मतलब SiO2, बालू मतलब SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, है ना। अगला है हमारे पास मार्बल। ध्यान दीजिएगा कि मार्बल को ही लाइम स्टोन कहा जाता है। अभी हिंदी में आएगा, अभी हिंदी में आएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए देखिए सैंड को ही क्वार्ज कहा जाता है, रटा मार लीजिए। मार्बल को ही लाइम स्टोन कहा जाता है ना। और लाइम स्टोन, जहां भी लाइम स्टोन वर्ड आए ध्यान देना है कि यहां तो कैल्शियम होगा ही, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वाशिंग सोडा, अब ध्यान देना है, अभी हमने आपको बताया खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा मतलब NaHCO3, सही बात है ना, NaHCO3 अभी जस्ट आया था। और अब यहां है धोने वाला सोडा यानी धोवन सोडा, ये धोवन सोडा हो गया हमारा हिंदी। देखिए धोवन सोडा, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट। यहां देखिए ये अब हो गया ना हमारा, यहाँ पे Na2CO3, यहां देखिए Na2CO3, देखिए इसमें H नहीं है तो ये सोडा वाला में कंफ्यूजन होता है ना। और यहाँ याद रखिए, यहाँ पे 10H2O करके ऑप्शन में रहता है, तो याद रखिए कि 10 बाल्टी पानी लगेगा धोने में। क्या याद रखना है, 10 बाल्टी, सही बात है ना सर, 10 बाल्टी पानी लगेगा धोने में। तो धोवन सोडा में 10H2O डालिएगा, क्या डालिएगा, इंटू 10H2O। और H नहीं होगा इसमें क्योंकि आप हाथ से खाते हैं, ये ट्रिक याद रखिए, खाने वाला सोडा के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, है ना। और धोवन सोडा में हाथ का कोई जरूरी नहीं है, वॉशिंग मशीन होता है उसमें, है ना, तो धो देगा सोडा एकदम खचाखच, इसीलिए उसमें हाथ नहीं लगाइएगा। तो हो गया H, उसमें नहीं होगा, ये हमारा ट्रिक है। नेक्स्ट देखिएगा,
पॉसिंग सोडा हो गया। अब हमारे पास है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। जहां भी हाइड्रोक्साइड रहे वहां OH आएगा और सोडियम का मतलब Na आएगा। ये NaOH क्या है? तो ये है हमारा पास कास्टिक सोडा। आपको समझ में आ रहा है? OH मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहेगा। अब ये देखिए कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास ये दोनों कंफ्यूज करता है। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास ये दोनों कंफ्यूजन में रहता है हमेशा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पोटास जहां रहे वहां पोटासियम वर्ड लगाइएगा, जहां पोटास रहे वहां पोटासियम लगाइएगा। और ये देखिए कास्टिक और यहां भी कास्टिक है तो OH तो लगेगा ही, यानी हाइड्रोक्साइड लगेगा ही। जहां कास्टिक सोडा रहे, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब सोडियम, और पोटा मतलब पोटासियम, पोटा मतलब पोटासियम। ले बाबू झुंझुना, समझ रहे ना? तो याद हो गया होगा मजे से, मजे से। अगर है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब अभी जस्ट बता दिए क्या कि यही है। देखिए कितना बड़ा बड़ा नाम है, बेकिंग सोडा बोलिए, है ना, या बेकिंग पाउडर बोलिए, या सोडा बोलिए, या हिंदी में बोलिए खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। तो भी ये सब वही है। ये क्या है हमारा, जिसको हाथ से खाते हैं, NaHCO3 हमारे पास नेक्स्ट है। और ये फॉर्मूला में इस स्लाइड पे लास्ट है कि पैराफाइन, बहुत अच्छा। पैराफाइन को बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। अल्केन का मतलब आप जानते हैं कि क्या है? साधारण सूत्र है ये CnH2n और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो अल्केन हो गया। क्या हो गया? अल्केन हो गया। अब घंटी बजेगा आप लोगों का। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अब, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। तो आप लोगों से चलो लूंगा आज्ञा और मिलते हैं अगले वीडियो में। सर बफरिंग हो रहा है, तो आप लोगों से मैं आज्ञा लेना चाहूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में यही उत्साह और उमंग के साथ। मैथ्स का क्लास कमिंग सून में है, उसका मटेरियल बन रहा है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें, है ना, कोई चैप्टर वाइज नहीं चलेगा। मान लीजिए कि 500 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे और उसी से आ जाएगा उसमें पूरा अर्थमेटिक, एडवांस, ज्योमेट्री, यानी हर चीज उसमें होगा, है ना। आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी उसमें होगा, BPSC का। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास अरेंज कर रहा हूं, आप धैर्य बनाए रखिए। और अगर आपको प्रिंटेबल PDF चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ता है। कितना है वो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के लिए छूट भी दूंगा, फ्री में भी दिला दूंगा। अगर आपको कोई समस्या है पे करने में तो इसलिए आप हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपको छूट चाहिए तो मैं फ्री भी करा दूंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, है ना। आगे बात करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप हमारे मैसेज पे ध्यान देते रहेंगे। धन्यवाद।